गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अरंथन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7 सारस अग्रवाल चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी एक्सरसाइज 16। प्रीवियस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम फोर्थ क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इन फिगर सेकंड, इस फिगर की बात की जा रही है। ओके, AD इक्वल्स टू BC, ये जो लाइन है AD BC के इक्वल है। ओके, और AD जो है BC के पैरेलल भी है। ओके, सो AB क्या DC के इक्वल है? रीजन दीजिए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो देखिए, पहले तो हम प्रूव कर देंगे कि जो ABC है वो CDA के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो देखिए अभी हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। पहले तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि BC इक्वल्स टू ये DA। ओके, नाउ ये देखिए, ये एंगल फॉर्म्स हो रहा है ना, यहाँ एक यहाँ एंगल्स, मतलब एंगल BCA और एक एंगल DAC। ओके, सो ये इक्वल होंगे एक दूसरे के, कैसे? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, क्लियर। सो देखिए, एंगल BCA equals to angle DAC। ओके, नाउ देखिए, AC जो है वो CA के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो नाउ ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय ASA। ओके, सो triangle BCA is congruent to triangle DAC। Okay, clear? So this is how question number 4 has to be done। So देखिए, पहले तो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, हमें कॉन्ग्रुएंट पता चल गया ना। सो पूछा गया था कि ABDC के इक्वल होगा। सो यस होगा। कैसे होगा? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। सो ये जो है AB जो है ये DC के इक्वल होगा। ओके, क्लियर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ हमारा 5th क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल्स टू AC। ओके, ये जो है AB AC के इक्वल है, और जो BD है ये DC के इक्वल है। प्रूव दैट ट्रायंगल ADB, ओके, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ओके, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ओके, इस वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है। क्लियर? सो देखिए, हमें अब बताना है कि जो ADB है, एंगल ADB है, वो ADC के इक्वल होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो देखिए हम कैसे करेंगे। पहले तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। ओके, सो देखिए कैसे, ये जो AB है ये किसके इक्वल है? AC के। BD DC के। ओके, एंड AD इक्वल्स टू DA। ओके, ये हमें गिवन है। ओके, ये भी गिवन है और ये कॉमन है। क्लियर? सो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD। ओके, क्लियर। सो नाउ हमें प्रूव करना है कि एंगल ADB जो है 90 डिग्री का, और एंगल ADC जो है वो भी 90 डिग्री का है। ये जो हमारा एंगल है, एंगल ADB, ये जो है एंगल ADC के इक्वल होगा। कैसे? बाय corresponding angles of two congruent triangle। ओके, क्लियर। सो अभी हमें पता चल गया कि ये इक्वल है। इसका मतलब अगर हम एंगल
ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी करेंगे, सो ये 180 डिग्री इक्वल आना चाहिए बाय लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर। क्लियर। नाउ अगर ये दोनों इक्वल है तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए डी बी टू एंगल ए डी बी। या चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ओके, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी बी। ओके, दूसरा एंगल ए डी बी कहाँ से आया? देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि किससे, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, ना दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। सो ये इक्वल है तो हम दो बार या तो एंगल ए डी बी लिखे या दो बार एंगल ए डी सी लिखे, बात एक ही रहेगी। ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, क्लियर। सो एंगल ए डी बी 90 डिग्री के आगे इक्वल। क्लियर। सो ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, सो नाउ लेट अस सी सेकंड पार्ट। सो हमें सेकंड पार्ट में एंगल बी ए डी जो है वो एंगल सी ए डी के इक्वल गिवन, मतलब हमें प्रूव करना। ओके, सो देखिए कैसे हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाए थे ना ट्रायंगल। ओके, सो ये इसलिए करवाए थे क्योंकि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल होंगी, सब कुछ इक्वल हुआ। सो एंगल बी ए डी जो है एंगल सी ए डी की इक्वल हो जाएगा बाय कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ओके, क्लियर। नाउ लेट अस सी सिक्स्थ क्वेश्चन। सो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC is a triangle in which AD is the bisector of angle A. If AD is perpendicular to BC, show that triangle ABC is isosceles. So देखिए हमें क्या बोला गया है कि ये जो बाइसेक्टर है, ओके, AD जो है बाइसेक्टर है एंगल A का। पहले तो हम लिख लेंगे एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। ओके, और रीजन क्या होगा? गिवन। ओके, गिवन लिख देंगे। क्लियर। नाउ देखिए एंगल ADB जो है वो एंगल ADC के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, कैसे? 90 डिग्री के होंगे ना दोनों, इसलिए। क्लियर। सो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADE। रीजन क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। क्लियर। नाउ AD जो है वो DE के इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन है। ओके, सो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए ट्रायंगल हमारे, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC। सो अब देखिए ये जो AB है ये DAC इक्वल होगा, ओके, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, क्लियर। सो नाउ हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल्स टू AD। ओके, ये जो है, एक सेकंड, ये जो है लाइन AB ये AD के इक्वल है और DC जो है CB के इक्वल है। ओके, सो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। हमें गिवन है कि AD AB के इक्वल है, CB ये CD के इक्वल है, ओके, और AC जो है वो कॉमन है। सो बाय SSS प्रॉपर्टी ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, क्लियर। सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 7 हैज टू बी डन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8।
सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर PA इज परपेंडिकुलर टू AB। ओके, ये जो लाइन है ये AB के परपेंडिकुलर है। ओके, और QB ये जो है ये वाली लाइन ये AB के परपेंडिकुलर है। क्लियर? नाउ PA जो है ये वाली लाइन ये QB के इक्वल है। ओके, क्लियर? नाउ प्रूव दैट OAP जो है वो OBQ के वो है कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट। ओके, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि OA OB के इक्वल है। ओके, सो चलिए करते हैं। सो देखिए ये जो है AAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, और ये तो हमें 90 डिग्री गिवन है। ओके, क्लियर? अगर परपेंडिकुलर है ये इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ओके, क्लियर? सो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, एंगल है और एंगल भी दोनों 90 डिग्री है। और ये जो है AP BQ के इक्वल हो जाएगा। ओके, और ये हमें गिवन है। ओके, सो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBQ। ओके, क्लियर? नाउ हमसे पूछा गया है कि क्या OA OB के इक्वल होगा? सो यस होगा। क्यों? कैसे? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उनकी साइड्स उनके एंगल्स इक्वल है। ओके, क्लियर?